हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। आज हम लोग करंट अफेयर का पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो को देख चुके हैं वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर 2024 का पार्ट 4 वीडियो। तो आइए हम लोग देखते हैं। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो वह है बिहार। बिहार का जो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है वह रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है। कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला बायोस्फीयर है रिजर्व है जिसमें टाइगर रिजर्व बनाया गया है। खबरों में रहा मोगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। कौन भारतीय नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? यानी कि कौन भारत नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव। कौन? अनामिका राजीव जो है वह भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जो फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता। सोर्स कोड माई बिगनिंग किसकी आत्मकथा है? तो बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम माई बिगनिंग। नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को नीति आयोग का निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वह है आइसलैंड जो है वह प्रथम स्थान करता है किसमें? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो 129 है। 129वां रैंक भारत का है किसमें? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली में। खीर भवानी मेला का आयोजित कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड। और आइसलैंड ही ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी है और ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2024 में भी आइसलैंड ही है। लेकिन भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक 116वां रैंक है किसमें? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आई हैव द स्ट्रीट लॉन्च हुई है? वह किसकी आत्मकथा है? तो आर अश्विन की, जो भारतीय क्रिकेटर है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है।
संसद भवन के परिसर में प्रेरणा स्थल, संसद भवन के परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वह है एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं भारत जो है 176वां रैंक पर आता है। किसमें? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो 176। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो वह है भारत। भारत जो है वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो गौरव पांडे को। गौरव पांडे को 2024 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, किसे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो वह है विनोद गानात्रा को। किसे? विनोद गानात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जेनेवा में। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। एक बार फिर से रिपीट। किस राज्य के नकटी और नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो वह है बिहार। कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया? तो उत्तराखंड में। खबरों में रहा मोगला बंदरगाह किस देश में? तो बांग्लादेश में। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। माई बिगिनिंग किसकी आत्मकथा? तो बिल गेट्स की। नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष कुमार दास को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड, भारत का स्थान 129वां। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ? तो इटली में। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड, भारत का रैंक 116वां। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट इक्विटी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई? तो आर अश्विन की। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया? तो पंजाब। संसद भवन के परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो एस्टोनिया। भारत का स्थान 176वां रहा। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो भारत। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया किसे? तो गौरव पांडे को। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो विनोद गानात्रा को। अंतरराष्ट्रीय 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह है स्वीडन। स्वीडन जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है। लेकिन भारत कितना नंबर पर है? भारत 63वां नंबर पर है। किसमें? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में।
भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो वह है कांस्य पदक। कांस्य पदक जो है भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में जीता। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो वह है मुंबई में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो वह हुआ श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित की गया। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना? तो कोझिकोड, जो कहाँ है? केरल में। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? किसने 2024 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? किसे? तो श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वह है चीन जो देश है वह चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी को ले आया। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो जेपी नड्डा को राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो वह है ओम बिरला। ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। पेन पीटर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया? तो वह है अरुंधति राय को पेन पीटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने? तो वो हैं कपिल देव जो हैं गोल्फ के नए प्रमुख बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो वह है पराग्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन जो पहला सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वह कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ? कोची में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। किसने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किसने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह है विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा।
रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा है, ये खिलाड़ी जो हैं T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। एक बार रिपीट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वीडन। भारत का रैंक कितना? तो 63वां। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ? तो मुंबई में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में। किसे लोकसभा का प्रोटेन स्पीकर नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि महताब का। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो कोझिकोड, केरल में। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है श्रीनगर में। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो चीन। राज्यसभा के सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो जेपी नड्डा को। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ओम बिरला को। पेन पीटर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। भारत के नए गोल प्रमुख कौन बने हैं? तो कपिल देव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? तो पराग्वे। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कोची में। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूटे। 12वां विश्व शिखर हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर। किसने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल के बाद किसने जीता? तो वह है भारत। और भारत जो है वो किसे हरा करके? तो साउथ अफ्रीका को हरा कर। और साउथ अफ्रीका को जब हराया तो कितने रन से? 7 रनों से। 7 रनों से साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल लघु कथा पुरस्कार से किसने जीता? तो संजना ठाकुर। संजना ठाकुर जो है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो संपीड़ित बायोगैस उत्पादन है वह शीर्ष पर रहा है। कौन? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया? तो मंझगांव डाक शिपयार्ड को। मंझगांव डाक शिपयार्ड को दिया गया नवरत्न का दर्जा। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वह है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को जो है यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना। बेहदी नखलन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वह मेघालय में। मेघालय में एक महोत्सव हुआ जिसका नाम है बेहदी नखलन महोत्सव, जो मेघालय में। मशहूर गायिका जो आशा भोसले है वह किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो स्वर स्वामिनी आशा। स्वर स्वामिनी आशा जो है वह किसकी बायोग्राफी है? तो वह है आशा भोसले की। आशा भोसले की बायोग्राफी का नाम स्वर स्वामिनी आशा। नेक्स्ट है कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन? भारत। भारत जो है वह दुनिया का अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को सूची तैयार करने वाला देश बन गया है, जिसका नाम है देश भारत। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड भारत का कौन बना है? तो टाटा ग्रुप।
टाटा ग्रुप जो है वह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया। कहाँ सिंह वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो वह किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है वह सिंह वाला मेढक प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट है कि 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब किसने जीता है? तो वह है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो है वह 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब को जीत लिया। नेक्स्ट है कि अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो स्टीव फॉसेट जो है वह अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च किया है? तो वह किस राज्य ने? तो वह आंध्र प्रदेश राज्य ने एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत जो है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। कौन? भारत। नेक्स्ट है कि किसने हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया? तो वह है पेटीएम जो है वह हेल्थ साथी योजना को लॉन्च किया। किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो वह है नीति आयोग। नीति आयोग जो है वह एक संपूर्णता अभियान को शुरू किया। नेक्स्ट है कि किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? यानी कि किस कंपनी ने पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो वह कंपनी का नाम है बजाज कंपनी जो है वह दुनिया में सबसे पहली बार सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है। किस राज्य में अबरख खाने को बाल श्रम से मुक्त करने वाले कौन सा राज्य बना है? तो झारखंड राज्य है कि अबरख के खदानों में जो बाल यानी कि बाल बच्चे काम करते थे उसे मुक्त घोषित किया। नेक्स्ट है कि किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? वह कौन है? तो ध्रुव सुतवाला जो है वह 2024 के बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। नेक्स्ट है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता? तो वह है भारत। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? तो संजना ठाकुर ने। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा? वो उत्तर प्रदेश। हाल ही में नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया? तो मंझगांव डाक शिपयार्ड को। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? एंटोनियो कोस्टा को। बेदनी रखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की? तो स्वर स्वामिनी आशा। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाले दुनिया का पहला देश भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बने हैं? तो टाटा ग्रुप। कहाँ सिंह वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? तो अरुणाचल प्रदेश। 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो स्टीव फॉसेट को। किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है? तो पेटीएम। किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? नीति आयोग। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की? तो बजाज। और राज्य के अबरख खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया झारखंड। और बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो ध्रुव सुतवाला।
डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो शिवशंकरी को। 2024 का डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो शिवशंकरी को। किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार, किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने? तो गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को 2024 में टीम इंडिया के हेड कोच बनाया गया। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से नवाजा गया। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो वह 11 की संख्या में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? केंद्र सरकार ने किस दिन को? वह 25 जून है। 25 जून को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया। नेक्स्ट है कि साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। रोजगार प्राप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना का शुरुआत किया है? तो वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए एक योजना चलाएं जिस योजना का नाम है आईटी सक्षम युवा योजना। किस राज्य ने? तो हरियाणा ने। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो मानवी मधु कश्यप को पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। वह किस राज्य की है? तो वह बिहार राज्य की। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह है केरल। केरल जो है नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 में वह शीर्ष पर रहा है केरल। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? वह कौन सी मंत्रालय है? वह संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय जो है वह पब्लिक आर्ट के लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट परी का शुरुआत किया। किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है? तो वह भारत जो है वह वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता। किसने 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो वह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वह 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया है। कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इंदौर कहाँ है? तो एमपी।
एमपी में जो इंदौर शहर है वह 24 घंटा में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट योजना, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान कौन है? कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि। किस राज्य ने लड़का भाऊ किस राज्य ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू किया है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आयोजित किया। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सविधि जमा योजना, अमृत वृष्टि समृद्धि जमा योजना का शुरुआत किसने किया? किस बैंक ने? तो एसबीआई ने अमृत वृष्टि समृद्धि जमा योजना का शुरुआत करता है। रिपीट करते हैं कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो शिव शंकरी को। किसे होम्योपैथिक में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे? तो महाराष्ट्र को। इंडिया का हेड कोच किसे बनाया गया? गौतम गंभीर को। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एस्पोर्टल से किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए? 11। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया? तो 25 जून को। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार को आईटी सक्षम युवा योजना? तो हरियाणा ने। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो मानवी मधु कश्यप को। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह केरल। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरुआत किया है? तो कृषि मंत्रालय ने। किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता? तो भारत ने। 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता किसने? अर्जेंटीना ने। मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाना है, कौन है? तो इंदौर है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किसने किया? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया। लड़का भाऊ योजना किस राज्य ने योजना? तो महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कजाकिस्तान में। और किस बैंक ने अमृत वृष्टि समृद्धि जमा योजना शुरू किया है? तो वह है एसबीआई बैंक ने। नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस को मनाया गया। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो वह नासा एजेंसी जो है वह सौर मंडल के बाहर भी 6 नए ग्रहों की खोज करने की घोषणा की है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राहुल गांधी को 2024 में ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार प्रदान किया गया। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक का शुभ आरंभ किया है? तो वह है उत्तराखंड।
उत्तराखंड राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभ आरंभ किया। किसे आईओसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह किसे किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को आईओसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना किसने शुरू किया है? कौन राज्य सरकार? तो वह गुजरात है। गुजरात सरकार जो है वह मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना का शुरुआत किया। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है, वह किस राज्य सरकार है? तो वह सिक्किम राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। किस बैंक ने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर गैलेरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वह है इंडसइंड बैंक जो है वह महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर गैलेरी कार्यक्रम लॉन्च। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वह सिंगापुर है। लेकिन भारत का रैंक किसमें है? तो 82वां है। कितना है? 82 है। किसमें? हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर है सिंगापुर और भारत है 82वें नंबर पर। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लिंक विधेयक पास हुआ है? तो वह किस राज्य में? बिहार के राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लिंक विधेयक पास हुआ है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो गोवा में भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो लंदन में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन में स्थित एक है दरबार हॉल, उस दरबार हॉल का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? तो गणतंत्र मंडप कर दिया गया। किसका? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो अचंत शरद कमल, जो किस खेल से खेलते हैं? टेबल टेनिस खेल खेलते हैं। उसके बाद पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलते हैं। पीवी सिंधु और अचंत शरद कमल को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। किस खेल में? तो पेरिस ओलंपिक 2024। डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो उड़ीसा किया। उड़ीसा में डीआरडीओ ने चरण 2 का बैलिस्टिक मिसाइल का प्रणाली का सफल परीक्षण किया। 2027 तक भारत में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 25,000।
25,000 का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। क्या खोलने के लिए? तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए। किस आईआईटी ने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि किसे दिया गया? सुंदर पिचई को उपाधि से सम्मानित किया गया। किसने दिया? तो आईआईटी खड़गपुर ने। किस आईआईटी ने? तो आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि से सम्मानित किया गया। आइए रिपीटेशन करते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की? तो नासा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे दिया गया? तो राहुल गांधी को। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड। किसे आईओसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? तो गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया? तो सिक्किम। किस बैंक ने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर गैलरी कार्यक्रम शुरू किया? तो इंड बैंक ने। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। भारत का नाम 82वां हो गया। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? तो बिहार में। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया? तो गोवा में। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया कहाँ? तो लंदन में। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या कर दिया गया? तो गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो अचंत शरद कमल और पीवी सिंधु। डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो उड़ीसा में। 2027 तक भारत में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की? तो 25,000। किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आईआईटी खड़गपुर से। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पेरिस में। पेरिस में 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान। 2024 में राजस्थान में एक अभियान चलता है जिस अभियान का नाम है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो वह है लाओस। लाओस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री पर डाक टिकट जारी किया। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो वह है जिया राज। कौन? जिया राज। जिया राज जो है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक बन गई। 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो वह भारत करेगा। भारत T20 2025 एशिया कप की मेजबानी करेगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री
मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने चालू किया? तो वह है झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाया। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? किस राज्य सरकार में? तो असम। असम राज्य सरकार ने लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा देगी। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी, वह कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा राज्य है सरकार जो है वो सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह देश है फिजी। फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह देश भारत है जिसका बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो वह तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत पहाड़ अभ्यास आयोजित किया है? तो वह लद्दाख है। लद्दाख जो है पर्वत पहाड़ अभ्यास को आयोजित किया है। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा है? झारखंड। झारखंड राज्य जो है वह उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह उड़ीसा में पहले राइस एटीएम का उद्घाटन हुआ है। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वह है पीएनबी बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो मलेशिया में वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया मलेशिया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? पेरिस में। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया? लाओस। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बने? जियाराज। 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। कृषि अर्थशास्त्री को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना? तो झारखंड। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? असम। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार
सभी फसलों के खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो हरियाणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया है? तो फिजी। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी जाएगी? तो महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर्वत पहाड़ अभ्यास आयोजित किया? तो है लद्दाख। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड। देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पीएनबी। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह है मलेशिया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से ये वीडियो हम लोग लगता है पार्ट 4 वीडियो समाप्त कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 वीडियो तक लगभग 300 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में दे चुके हैं और ये वीडियो चौथा वीडियो है। इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में है। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में मिलेंगे फिर इसी तरह से वन लाइनर के रूप में 100 क्वेश्चन के लगभग। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।